अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेन जी सुबह हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना नाश्ता बनाया, अपने लिए फ्राई एग बनाया और साथ में टोस्ट और फिर चाय तो कंपलसरी होती है। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे नाश्ते में चाय की आदत डाल दी। और हाँ, आज के व्लॉग में आपको मेरे बारे में एक नई चीज़ पता चलेगी। चलें जी, बातें करते करते तो चाय रेडी हो चुकी थी। अब हम होते हैं खुद रेडी और निकलते हैं बस। तो जी जनाब, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं कुछ शूट कर सकूं। जल्दी से मैं रेडी हुई और अब हम निकल चुके हैं। जब आपकी शादी हो जाती है स्पेशली एक लड़की की, तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों में मेरी सबसे ज़्यादा पीछे छूटने वाली चीज़ स्टडी है। लेकिन जी बातें करते करते मैं इंस्टीट्यूट पहुँच चुकी हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं अपनी स्टडी लाइफ की बात कर रही हूँ। एक माँ के लिए पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्योंकि जब माँ पढ़ी लिखी होगी तभी तो अपनी नस्ल को पढ़ाएगी, तभी तो अवेयरनेस आएगी। ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है ताकि मैं उसकी एक अच्छी तरबियत कर सकूं। ले जी घर के लिए निकल चुके थे। रास्ते से मैंने अपनी बेटी के लिए यमी यमी संडे बाय किए क्योंकि उसे बहुत पसंद है। वो घर मेरा वेट कर रही है और खुश भी हो जाएगी देखकर। मानसून चल रहा है तो कभी धूप कभी बारिश। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी थी और मेरी बेटी मुझे देख के बहुत खुश थी। घर पहुँचते साथ ही मेरी अम्मा की मुझे कॉल आई कि जल्दी से हमारी तरफ आ जाओ। तो फिर क्या, माँ बुलाए और हम ना जाएं। जल्दी से मैंने अपनी चीज़ें निकाली, अपने कपड़े निकाले, अपनी बेटी के कपड़े निकाले, रेडी हुए और हम निकल पड़े। ले जी ये थी हमारी फाइनल लुक। कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और अब हम निकलते हैं। जी मैं अपनी मामा की तरफ पहुंच चुकी थी और हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया था। मामा ने बहुत मज़े का लेमनेड बनाया था। उसके बाद शाम में एक दावत थी, फिर हम सो गए थे। सुबह 1-1:30 बजे हम उठे हैं। कमरे की ये हालत थी। फिर बारिश भी बारिश शुरू हो गई थी। मैं जल्दी से कहा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर जल्दी से मॉर्निंग स्किन केयर जो कि बेसिक है, फेस वॉश, टूथब्रश। उसके बाद मामा ने बहुत यम्मी निहारी बनाई थी, वो हमने नाश्ते में खाई। मायके में आके तो सुकून ही अलग होता है। माँ के तो हाथों में जादू है। मैं अपने इन-लॉज के घर सबसे ज़्यादा अपनी मामा के हाथ का खाना ही मिस करती हूँ। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हया मस्ती मोड में इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।